नहीं बेटा, नहीं रो नहीं। बहुत रोना आ रहा है। सबके सामने उससे फिरोजा की इतनी इंसल्ट की और अकेले ही रस्म करने के लिए आ गई। उसकी बेबाकी पर तो मैं खुद हैरान हो गई। अम्मी, मुझे तो लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। होगी कोई वजह, ऐसे ना माइयों मेहंदी की दुल्हने बात नहीं किया करती। कमाल, आओ रस्म करो बेटा। अरे दुल्हन, मुट्ठी क्यों बंद कर ले? तुम्हें पता है ये बदशगुनी होती है। नहीं नहीं मीरा, आप करो बेटा। मीरा, मीरा प्लीज। मीरा बेटा, हमारे घर की खुशियां तुम्हारे दम से हैं। हमारे घर का बहुत ख्याल रखना है तुमने। हमेशा खुश रहो। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहे। देखी तुमने मीरब की हरकत? मुझे लगता है उसे हम पर शक हो गया है। पता नहीं अचानक क्या हो गया उसे। अरे शक तो हमेशा करती रहती है तुम पर। तुम्हें जो मैंने कहा था तुमने वो कर दिया है ना ठीक से? हाँ, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रही है, मुझे लग रहा है कि मेहमानों के जाते ही वो कोई हंगामा खड़ा करेगी, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जितना बोला है ना बस तुम उतना करना। घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार रुखसती हो गई उसके बाद बस मामला रफा दफा हो जाएगा। नहीं कमाल, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। फिरोजा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने सब बहुत होशियारी से किया, समझ गई? बस अब तुम चलो। क्या बात है मीरा, तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान मत हो। जाना थे बेटा, तो खुश थी, परेशान क्यों? भी खुश हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ लेकर आई हूँ, तो तुम इसके बाद निकाह के लिए तैयार हो जाना। मुझे फिर से तैयार होना होगा? हाँ हाँ, मुख्तसर सा तो फंक्शन है, यादगार बन जाएगा। अपना मूड अच्छा कर लो। वो नाइला बेगम, 8 बज गए हैं। मेरा मतलब है कि मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाई हूँ।
इसलिए अरे तो आप परेशान क्यों हो रही है इसमें? आशिक ने तो मना कर दिया था ना। उन्होंने तो ऑर्डर भी दे दिया खाने के लिए, बस निकाह के बाद खाना पहुंच जाएगा। ये जिम्मेदारी हम पर है, आप पर नहीं। फिर रोने लगी, क्या हो गया है? नहीं अम्मी प्लीज ये रो रही। नाइला बेगम मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत ज्यादा। आलिया, आलिया इधर आओ बेटा। बेटा मीरब को लेकर जाओ, कुछ चेंज करना है। जी जाओ शाबाश। नहीं बेटा जाके देखो, शायद काजी साहब बाहर खड़े हों। अभी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया था, वो एड्रेस मांग रहे थे मुझसे। हाँ भाई साहब वो निकाह खान को हमारा एड्रेस मालूम है। आपका एड्रेस उनको कैसे पता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए आइए। अरे कमाल, ये तो वो निकाह खान नहीं है जिनके पास तुम कल मुझे लेके गए थे। ये तो कोई और है। हाँ तो वो किसी काम में फंस गए होंगे, शायद इसलिए नहीं आए हो। इन्हीं से करवा लेते हैं ना। आइए चलिए। चले ना, चले आजे। दुल्हा और दुल्हन के शनाख्ती कार्ड। जी जी अभी अभी मंगा। आप बेटी के शनाख्ती कार्ड चाहिए होंगे। मगर मैं तो कल निकाह खान को मीरब के कवायद, शनाख्ती कार्ड सब तफसील लिखवाई थी। आपने जो शराइत बताई थी वो भी, और हक महर भी। क्या कह रही हैं? आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। कहाँ लिखवाया आपने ये? कमाल वो निकाह खान को सबम दे के आई थे। अम्मी वो वाले काजी साहब कहीं और मसरूफ होंगे, अभी ये आ गए हैं ना, इनसे बिस्मिल्लाह करवाते हैं। बिस्मिल्लाह करें आप। अभी तो आप अपनी बेटी का कार्ड मंगवा दें ताकि ये हम जारी रखें काम अपना। वो उन्होंने मुझसे एक पूरी फाइल साइन करवाई थी। तो अम्मी आप छोड़े ना, जाके मीरब का आईडी कार्ड लेके आए। जाए। मैं लेके आता। ये रंग कितना अच्छा लग रहा है कुन पर। थैंक यू। ये लीजिए अम्मी शनाख्ती कार्ड। वैसे मेरा बेटा समझ नहीं आ रही। कमाल मुझे कल वकील के दफ्तर में लेकर गया था, वहां निकाह खान को भी बुलाया था इसने। पूरी फाइल उसने मुझसे साइन करवाई है, इतने सारे कागजों पे दस्तखत करवाए थे, तुम्हारे सारे कवायद भी लिए थे। और आज एक नया निकाह खान आशिक साहब ले आए, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं था। और वो निकाह खान जिससे कल सारा कुछ लिखा था वो कहाँ है? कमाल को पता ही नहीं। आपने दस्तखत करने से पहले वो फाइल देखी थी, पढ़ी थी? लाइट चली गई थी तो कमाल भी कह रहा था, वकील भी, कि बस जल्दी जल्दी साइन कर दे। आप नहीं जानती मैं, लेकिन निकाह के लिए किसी फाइल पे दस्तखत नहीं होते, बस 3 परतों का एक फॉर्म होता है। हाँ वो भी था, उसमें तुम्हारे सारे कवायद लिखवाए थे। आज वो निकाह खान आया क्यों नहीं? मासूम है आप अम्मी। अच्छा आप जाइए, ये शनाख्ती कार्ड ले जाइए ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो, ये लोग जाए यहाँ से। मीरा खुश नहीं हो बेटा? खुश हूँ मैं। आप जाइए ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो। हाँ
कमाल भाई को मेरे निकाह में वकील या गवाह बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा बाप नहीं है बेटा तुम्हारा। बाप की गैर मौजूदगी में बड़ा भाई ही वली होता है। इसका ख्याल रखिएगा। तेरी गोदी में है मेरी दुनिया बसी, तू ही दुआ है मेरी, तू ही हंसी। माँ तेरे बिना अधूरा लगे जहाँ, सारे रिश्ते नाते धोखे से भरे। तेरा प्यार है जो दुनिया से परे, दूरी की थकन सह न पाए दिल। उड़ जाना चिड़िया ने ते उड़ जाना, शाला वसदी रवि हयाती कदी लगड़ न तते आवा। आगे नी उड़ाने असम के फिर नहीं आना, कोई मेरा राजड़ी होता इन दिल दा हाल सुनावा। ये जिंदगी तो एक रागुज़र किए जा रहे हैं मुसाफिर सफर। अगर चे खफा है जरा रास्ते, जरा देर को है रुके काफिले, मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा, जो बिगड़ा है एक दिन संवर जाएगा। यूं ही बेवजह आँख भीगी नहीं, उदासी तो है ना उम्मीदी नहीं, उदासी तो है ना उम्मीदी नहीं। मैं आती जन्नत हूँ। भाई काफी देर हो गई है, घर चले? हाँ सबाहत बेगम, मीरब अब हमारी बेटी है, तो आप मीरब के बारे में परेशान होना आप छोड़ दीजिए। नहीं, मैं परेशान हूँ भी नहीं। मुझे पता है कि मेरे बाप के घर में बहुत खुश रहेगी और मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी है, उसके लिए शुक्रिया। बस अब दुआ करें कि मीरा और अली खुश रहें। आमीन। अब हमें इजाजत दें। मैं अली और मीरब को बुला के लेके आती। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, उसकी फोटोशूट हो रही है, वो बाद में आ जाएगा। मैं बुलाकर। अली बाद में क्यों आ जाएगा? अभी रुखसती नहीं हुई है। अली हमारे साथ ही जाएगा, हम इंतजार कर लेते। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिरोजा जाओ ना, गिफ्ट लेकर आओ। हाँ मैम, अभी आई।
मगर फिरोजा मैंने तो तुम्हें दिए थे। मैंने तो खोलकर भी नहीं देखा कि उसमें क्या था, मुझे क्या पता। तो वो सारे के सारे तुम्हारी अलमारी से गायब कैसे हो गए? मुझे नहीं पता। अरे वो डकैती हुई थी ना कल, उसी में अपने साथ ले गए होंगे वो पैसे जेवर सबको तो लेके गए हैं वो। डकैती तो कल हुई थी, मैंने तो आज तुम्हारे हाथ में दिए थे, ये कह के कि संभाल के रखना, मेहमान आने वाले हैं, मीरब के ससुराल को देने हैं। हमने थोड़ी चुराए। कैसी गलत फहमी, मैंने खुद। कौन से चोर ले गए हैं अब? वही चोर जो कल आए थे, ये दोनों मियाँ बीवी। क्या क्या? अरे बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास नहीं करी, आप बकवास करें। कल भी आप चोर थे और आज भी आप चोर हैं। अम्मी, इन लोगों ने मिलकर ड्रामा किया है, हमें नींद की गोलियां पिलाकर सुला दिया और फिर हमारे सोने के बाद सब कुछ निकाल लिया। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे रहे और इस तबूलो ससुराल है तुम्हारा भाई? मेरे ससुराल की इज्जत का बड़ा ख्याल है आपको। झूठी फोन कॉल का ड्रामा किया आपने। आपने कहा कि गुलशन आंटी बीमार है, उनके घर का कह के आप घर से चले गए और जब हम लोग सो गए तो इन्होंने घर का सफाया कर दिया। देखो झूठा इल्जाम लगा रही है। आँख थोड़ी खुला हो गया, पागल हो गए। बस ये सुनना चाहते हैं आप? ये सब क्या हो रहा है अली? इतना हंगामा? देखा पे क्या होने, चोरी का इल्जाम लगा रही है माँ बेटी। तो आप एफआईआर कटवाने कभी गए ही नहीं। निकाह और कासी का झूठा बहाना करके ये मकान भी आपने अपने नाम कर लिया। कमाल, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, और वो भी माँ के साथ। मैं तुझे क़यामत के दिन भी माफ नहीं करूंगी। अरे तो ना कीजिएगा माफ। आप दोनों माँ बेटी मिलके रोज हम पे जो क़यामत ढाते हैं उसका क्या? कैसे भाई हैं आप? भाई तो बहनों पे जाने निशावर करते हैं और आपने अपनी बहन का जहेज और पैसा खा लिया। मुंह बंद करो वरना जरा सा उठा दूंगा तुम्हारा। मेरे बताओ तेरे को क्या हो रहा है? फिरोजा, अम्मी के जेवर वापस करो। वो जेवर किसी और ने नहीं, तुमने चुराए। चलो चलो निकलो यहाँ से। मेरे थे, मेरा हाथ था उस पे, चुरा लिया अगले। बाकदर। फिरोजा, जेवर दे दो, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं मेरे अपने ससुराल वालों को बता चुकी हूँ कि मेरी उन्हें ही तोहफे दे के रुखसत करना है। मैं बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकती। वापिस कर दो। कहाँ है जेवर फिरोजा? मैं जानती हूँ कि वो जेवर किसी और ने नहीं, तुमने चुराए। वापस करें जेवर। नाजुक भी हो रही है। तुम लोगों के घर का मामला है, मैं उसमें दखल नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि तुम अपनी बहन और अपनी माँ के साथ ज्यादती कर रहे हो। आंटी, मीरब को अब मैं इस घर में एक लम्हा और नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये आज ही रुखसत होगी मेरे साथ और मैं देखता हूं कि हमें कौन रोकता है। लेकिन अली बेटा। आंटी प्लीज, ये अब मेरी इज्जत है। दोनों माँ बेटी है ना, आपके सामने ड्रामे कर रही हैं। बहुत ही ड्रामेबाज है ये। अली बेटा। चलिए मीरा। अली,
मैं अभी नहीं जा सकती। नहीं मीरा, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा इसमें। अम्मी अबू बाहर इंतजार कर रहे हैं। चल आंटी प्लीज आप भी आइए। प्लीज आप। ड्रामे बाज है भाई, हर ड्रामे करती हैं दोनों। अली को नहीं पता चलना चाहिए था फिरोजा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाथ देखो मेरा। देखिए जो जो सूरत हाल थी मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही सही बता दी है। लेकिन अभी रुखसती तो नहीं हो सकती अली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा किसी दिन। हमारी अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश है, अच्छी फैमिली की लड़की है। तो शोर शराबा यहाँ हुए, सारे मेहमान चले गए। मगर हकीकत वही है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब कल का क्या करना है? हॉल को एडवांस दे चुके हैं हम, मेहमानों को क्या बोलना है? किसी को कुछ नहीं बोलना। मेरी बेटी है, मैं ये सब कुछ देख लूंगा, सब मैं ठीक कर लूंगा। आप इनकी रुखसती का इंतजाम कीजिए जल्दी से। और नहीं तो क्या, दुल्हन बनी बहन पर हाथ उठाना कहाँ की शराफत है। पता नहीं इस घर में और क्या क्या होगा इसके साथ। हम मीरब को इस घर में छोड़कर नहीं जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे भाभी, हमारी नाक कट जाएगी। तो ये वक्त नहीं है बात करने। मीरब अब मेरी बीवी है और उसकी सलामती जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। वो हमारे साथ जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। मीरब, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जाऊंगी तो अम्मी को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। मीरा, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी बेटा। तो ठीक है अम्मी, पर मैं भी कभी इस घर से रुखसत होकर नहीं जाऊंगी। आंटी मीरब बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हमारे साथ जाएंगे। नहीं मीरा, मैं बेटी की जिंदगी पे बोझ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारे घर जाकर नहीं रह सकती। अम्मी सबात आंटी हमारे साथ क्यों जाएंगी? अब भाई लोग क्या कहेंगे? दुल्हन माँ को जहेज में ले आइए। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं बेटी की दहलीज पे जिंदगी नहीं गुजार सकती, ये नहीं हो सकता। आप भूल रही हैं तो कुछ भी इन लोगों ने हमारे साथ किया। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, इतने धोखे, मैं इन लोगों के रहमो करम पर आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ अम्मी? क्या चाहती हो मीरा? बहू बेटे ने जलील किया है, अब तुम भी जलील करोगी। मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता और मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ। या अल्लाह, यहाँ हो क्या रहा है?
ना कहीं देखा ना सुना। ऐसे सबाहत बेगम, आप यहाँ बैठी? आप समझाइए ना मीरब को, इस तरह से मजीद तमाशा न खड़ा करें और मेरी रही सही इज्जत की धज्जियां न बिखेरे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत ही, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी इतनी बहादुर बेटी है कि वो बेसहारा बेआसरा छोड़कर अपनी माँ को अकेले जाना नहीं चाहती है। ऐसा कब हुआ है यहाँ कि माँ भी बेटी के साथ ही उसके ससुराल चली जाए? देखिए, माँ का बेटी पर जितना हक होता है ना, उतना ही बेटे पर होता है। आपकी तो बहुत बहादुर बेटी है, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर सब बेटियां आपकी बेटी जैसी हो ना, तो कोई माँ बेआसरा नहीं होगी या अपने बेटों के आसरे पर नहीं गिरी पड़ी होगी। ये मेरा घर है आशिक साहब, मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। ये घर आप ही का रहेगा। मैं कमाल को कभी भी घर आपसे छीनने नहीं दूंगा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। आपके साथ आपकी बेटी खड़ी है, अली है, मैं हूं, हम सब हैं। कौन करता है ऐसे अपनी माँ के साथ? शादी वाले दिन अपनी बहन का जहेज लूट ले और माँ को धोखा देकर घर अपने नाम लगवा ले। कौन करता है ऐसा? लोग क्या कहेंगे? मीरब की रुखसती कल थी कि एक दिन पहले ही बेटी की रुखसती कर दी और माँ भी साथ ही। देखिए, वो घर सिर्फ आपकी बेटी का नहीं है, वो घर आपके भाई का भी है। मुझ पर भरोसा कीजिए। इधर आप नहीं रह सकते, चलिए हमारे साथ। आपने सुनी है मीरब की शर्त? ये सारा ड्रामा पहले से तय, ये सब कुछ वो पहले सोचे पहले। फिरोजा पर तो बेचारी से इल्जाम लगा दिया इसलिए कि सबाहत अपनी बेटी के साथ जा सके। सबाहत से मेरी बात हुई है, वो बहुत खुददार औरत है, वो कभी अपनी बेटी के साथ नहीं जाएगी। अम्मी, अभी बाबा गए हैं सबाहत आंटी को मनाने के लिए ताकि सब चीजें नॉर्मल हो जाए। ये दोनों माँ बेटियां पागल बना रही अली को और उन सबको। आप बस देखते ही जाइए सबाहत आपको घर से कैसे बाहर निकाल दे। मुझे तुम्हारे अब्बू पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही उनकी नीयत खराब होगी। बस मुझे तो डर इस बात का है कि दुनिया वालों को हम मुंह क्या दिखाएंगे कि बेटी ससुराल जा रही है और अपनी माँ को साथ लेकर जा रही है। अब हालात भी तो ऐसे हो गए हैं ना इस घर के। हाँ, तो तभी तो मैं कह रही हूँ अभी हिम्मत करें और अभी इनकार कर दें, वरना याद रखिएगा सारी जिंदगी रोएंगी आप। मेरी कुक्को बिल्कुल सही कह रही है, अभी जाके आप साफ साफ इनकार कर दें मीरब को, चाहे सारी जिंदगी बैठ के फिर पछताएगी। पता नहीं क्या मजबूरी है मीरब की बेटा। मेरे बेटे का घर बर्बाद ना हो जाए मेरे इनकार से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप चलें, पता नहीं क्या मजबूरी है इन लोगों की। मैं आती हूँ अभी। अम्मी, ये अपनी कब्र अपने हाथों से खोदेंगे। चलो देखिए क्या तमाशा है। मीरब, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। ये वो हालात थे जिनकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी अम्मी को इनके रहमो करम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
मैं सहारा बन, आप सहारा बनेंगी। और जो मैंने वादे किए हैं आपसे आंटी के मुतालिक मैं पूरे करूंगा। मामी, आप देखिएगा, नाना जान गए हैं ना, वो मना लेंगे सब बात आंटी को। और मैं हूं ना, मैं बहुत ख्याल रखूंगी सब बात आंटी का। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक फैसला लिया ना आपने यार। मतलब कहाँ लिखा है कि सिर्फ बेटे ही ख्याल रख सकते हैं वालिदैन का? बेटियां भी रख सकती हैं, नहीं? हमें अंदाजा नहीं था कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। दिमाग के दिल में मेरा मुझे अंदाजा नहीं था कि औलाद की वजह से मुझे इतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना। तुम्हें रुखसत कराने के लिए बाप है ना भाई, माफ कर बेटा। कैसी बात चली घर में? अब है ना, लीगली काफी। बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं। सबाहत बेगम हमारे साथ चल रही हैं और ये अब हमारे साथ ही रहेंगी। चले बेटा। नीरब, तुम्हारा घर। मेरे बाद से तुम मेरी, तुमसे जुड़ी हर चीज वो भी मेरी। इज्जतदार खामोश रहते हैं, वो भी बेटी की शादी के मौके पर। और हाँ भाभी, आप मुझे नाश्ता बनाने का कह रही हैं। नाश्ता तो मीरब के मैके से आएगा। कमाल करती उल्फत तुम। अब वो मीरब का मैका रहा कब है?